हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एक्सेल के कुछ डेट टाइम फंक्शंस की। अब देखेंगे आज डेट टाइम फंक्शन में किन फंक्शनों का क्या क्या यूज होता है और किस तरीके से उन फंक्शनों का यूज करेंगे। देखिए हमने एक लिस्ट भी बना के रखी है यहाँ पे फंक्शनों की। चलिए स्टेप बाय स्टेप इनका यूज करते हैं कि ये डेट फंक्शन या हमारा डेटेड इफ फंक्शन या डेज 300 फंक्शन, डे फंक्शन, डेज फंक्शन या डेज इन मंथ, डेज इन ईयर, ये फंक्शंस कैसे यूज होते हैं और इनको किस तरीके से यूज में लाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है यहाँ पे डेट फंक्शन। फर्स्ट नंबर पे डेट फंक्शन का यूज होता है किसी भी तरीके की कोई भी डेट को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक डेट क्रिएट कर लेते हैं और इस डेट को मैं इस तरीके से डिजाइन करूं कि जिससे कि अदर भी फंक्शन हमारे काम में आ जाए। तो डेट बनाने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले इक्वल टू लगाना होगा और फिर डेट फंक्शन देना होगा। डेट फंक्शन लेने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे मैसेज के रूप में बोल रहा है कि सबसे पहले आपको ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डे देना है। तो हम लोग ऐसे ही डेट डिजाइन कर लेते हैं। ईयर देते हैं 2023 कॉमा, फिर पूछ रहा है मंथ कौन सा है, जैसे भी मैं 2 दे देता हूँ 02 और मैं कल की डेट डाल देता हूं। कल की डेट थी हमारी 2020। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेट को डिजाइन कर लेते हैं। ये हमने ओल्ड डेट, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ओल्ड डेट। ओल्ड डेट हमने बना ली और एक न्यू डेट बना लेता हूं जिससे कि ये जो हमारा फंक्शन नंबर 2 है डेटेड इफ, उसका यूज करके दिखा देंगे आपको। तो यहां पे न्यू डेट बना लेता हूं। न्यू डेट, न्यू डेट बनाने के लिए मतलब कि जो रिसेंटली आज की डेट है उसको बना लेता हूं न्यू डेट में। तो फिर से भाई मैं इक्वल टू और डेट फंक्शन का यूज करके एक नई डेट डिजाइन कर लेता हूं। देखिए फिर से आपसे ईयर पूछ रहा है तो मैंने 2023 कर दिया कॉमा। आपसे पूछ रहा है मंथ क्या है तो मैंने 02 दे दिया एंड कॉमा। देखिए यहाँ पे कॉमा लगाया है तो हम लोग कॉमा ही लगाएंगे, स्लैश वगैरह नहीं लगाएंगे। अपने आप से ये ऑटो रीजनरेट होगी हमारी इस तरीके की डेट। फिर हमने यहाँ पे डे दे दिया, आज की डेट 21। ब्रैकेट क्लोज करता हूं और एंटर करता हूं। देखिए ये हमारी ओल्ड डेट बन गई, ये हमारी न्यू डेट बन गई। तो ये तो हमने जो डेट बनाई ये हमने डेट फंक्शन की मदद से बनाई। लेकिन डेटेड इफ का यूज होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं डेटेड इफ फंक्शन। डेटेड इफ फंक्शन क्या करता है, दो डेटों की बीच की जो है डेज निकाल के देगा, कितने दिन का डिफरेंस है। बट यह जो डेटेड इफ है यह पूरे के पूरे 12 मंथ में जितने भी डेज हैं, तो 12 मंथ में हमारे एवरी मंथ में 13 डेज, किसी मंथ में 31 डेज होते हैं, किसी मंथ में 28 डेज होते हैं। तो ये पूरा कुल कैलकुलेट करके ओवरऑल 365 दिन को कैलकुलेट करके निकाल के देगा कि कितने दिनों का डिफरेंस था। तो चलिए इसका यूज करके देखते हैं डेटेड फंक्शन का। तो इक्वल टू लगाते हैं और यहां पे हम लोग लिखेंगे डेटेड इफ, DATED IF, डेटेड इफ फंक्शन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और पूछ रहा है आपका स्टार्ट डेट, मतलब कि ओल्ड डेट मैंने सिलेक्शन कर लिया कॉमा, फिर न्यू डेट का सिलेक्शन कर लेता हूं एंड यहां पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूं। तो देखिए एक एरर आई। इस एरर को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहां पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद जो हमारा फंक्शन था उसको यहां पे कॉमा लगा के हमें डे निकालना था, इसलिए हम लोग यहां पे डी एक बार प्रेस करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर करेंगे। देखिए एक दिन का डिफरेंस आया। आप सिंपल तरीके से नहीं निकालेंगे क्योंकि जब हम लोग फंक्शन लगाते थे तो उस फंक्शन में हमें डिस्प्ले कर रहा था। तो चलिए मैं फिर से एक बार इस फंक्शन को दोबारा फिर से क्रिएट करके दिखाता हूं। इक्वल टू लगाएंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। आपसे पूछ रहा ना स्टार्ट डेट, तो देखिए मैंने स्टार्ट डेट ले लिया कॉमा। एंड डेट पूछ रहा है तो मैंने एंड डेट पूछ रहा है कॉमा। अब ये इंटरवल जो दिखाएगा वो कैसा दिखना चाहिए आपको, डेज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए या ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिस तरीके से चाहेंगे आप वो लिखेंगे। तो मुझे डे चाहिए इसलिए हमने डी लिख के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लेता हूं। देखिए डे आ गया। तो हमने डे का डिफरेंस देख लिया। अगर आपको मंथ के हिसाब से देखना होगा तो आपको यहाँ पे इसका मंथ चेंज करना होगा। जहां पे 2 था मैं यहाँ पे कर देता हूं 1। देखिए 1 कर देता हूं और डे में कोई भी फर्क मैं नहीं करता हूं। डे को मैं एज इट इज 21 दोनों जगह मैं कर दूंगा ब्रैकेट। देखिए 21 यहां पे भी हो गया और 21 यहां पे भी हो गया। देखिए यहां से इस डेट से इस डेट के बीच में जो डिफरेंस था वो हमारा 31 डेज का था। तो आपको 31 डेज दिख रहा है। अगर आपको मंथ करना है तो यहां पे हम लोग मंथ को भी चेंज कर दिए। आपको मंथ देखना है तो फिर हम लोग मंथ को भी यहाँ पे
डिजाइन कर लेंगे और मंथ भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मंथ में भी चेंजमेंट किया जाता है। अब देखिए मंथ का भी हो गया, तो आप इक्वल टू लगाएंगे DATEDIF, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन इसका सिलेक्शन करेंगे कॉमा, इसका सिलेक्शन करेंगे कॉमा, और यहां से M यूज करके मंथ भी निकाल लेंगे। देखिए एक मंथ का डिफरेंस आया, क्योंकि यहां पे फर्स्ट मंथ था, यहां पे सेकंड मंथ था। इस तरीके से अगर आपको ईयर निकालना है तो हम यहां पे ईयर में चेंजमेंट कर लेते हैं, बाकी सेम एज इट इज वैसे ही रहने देंगे। यहां पे मैंने 22 दे दिया और यहां पे मैं कर देता हूं 2 और ब्रैकेट इंटर कर देता हूं। देखिए आपके पास मंथ सेम है, डे भी सेम है, बट ईयर चेंज है। अब ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ओल्ड डेट का मतलब स्टार्ट डेट का सिलेक्शन कॉमा, इन न्यू डेट का सिलेक्शन एंड कॉमा। अब मैं केवल वाई दबाने के बाद मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे इंटर करता हूं देखिए एक ईयर का डिफरेंस आया, मतलब देखिए यहाँ पे एक ईयर हो गया, 12 महीना हो गया, और यहाँ पे 365 दिन हो गए। पूरे के पूरे 365 दिन पे ये कैलकुलेट दिखाता है डेटेड इफ। तो इस तरीके से हम लोग डेटेड इफ का यूज करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डेज 360 का। डेटेड इफ जो होता है 365 दिन पे काम करता है, लेकिन डेज 360 जो है ओनली 360 दिन पे काम करता है, हमारे 5 दिन छोड़ देता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे एक महीने में 30 दिन होता है और 12 महीने में कितना दिन होगा, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करा लेते हैं, इक्वल टू लगा के और 30 का सिलेक्शन इनटू और 12 का सिलेक्शन करके इंटर करते हैं। देखिए 365 दिन, मतलब एवरी मंथ में जितने भी डेज हैं, एवरी मंथ का जो है डेज जो है वो 30 ही दिन माना गया, 28 और 31 से कोई मतलब नहीं। लेकिन डेटेड में जो है वो आपके 31, 28, 30 सबको कैलकुलेट करके लेता है। तो चलिए इसका भी यूज करके देखते हैं 360 का यूज कैसे किया जाता है। ये जितने भी फंक्शंस थे मैंने हटा दिए यहां से, और मैं यहां पे यूज कर लेता हूं डेज 360 फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो दिखाता हूं। तो स्टार्ट करता हूं, देखिए यहां पे इक्वल टू लगाएंगे DAYS और 360 फंक्शन का यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब देखिए आपको स्टार्ट डेट पूछ रहा है, कॉमा, न्यू डेट, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं, एंटर कर देता हूं। देखिए 360 दिन आए, क्यों आए, क्योंकि देखिए मंथ हमारा सेम है, डे भी हमारा सेम है, लेकिन ईयर जो है हमारा सेम नहीं है। तो यहां पे इसने ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया, एक साल का था इसलिए 360 दिन का दे रहा था। अब मैं क्या करूंगा, इसी में चेंजमेंट कर रहा हूं। जैसे यहां पे हमें क्या करना था, मंथ में ईयर में सेम रख देता हूं, लेकिन मंथ का मैं चेंज कर लेता हूं। क्या कर देता हूं, मंथ में चेंज, यहां पे 2 था, मैं 01 कर लेता हूं, कर लेता हूं। देखिए यहां पे 30 दिन का डिफरेंस दे रहा है। कितने दिन का दे रहा है, 30 दिन का डिफरेंस दे रहा है। अगर आपको डेज में चेंजमेंट करना है तो आप डेज में भी चेंजमेंट कर सकते हैं इसी तरीके से। तो जहां पे ये 1 था वहां पे मैं 2 कर दे रहा हूं, और यहां पे 21 था इसलिए मैं 20 कर दे रहा हूं। एक दिन का डिफरेंस होगा। जैसे मैं इंटर करता हूं, देखिए आपका मंथ तो सेम था, ईयर भी सेम है, बट डे यहां पे एक दिन का डिफरेंस था इसलिए यहां पे एक दिखा रहा है। तो हमने देखा कि ये जो डेज 360 है वो पूरे 360 दिन के अकॉर्डिंग काम करता है, इससे ज्यादा ये नहीं ले पाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। फोर्थ नंबर फंक्शन है डे। डे का यूज होता है, इसमें से हमें जैसे कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू डे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, करने के बाद देखिए डे नंबर पूछ रहा है, मैं इसी सीरियल नंबर का सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देता हूं। तो देखिए यहां पे आपका जो भी डे होगा, जैसे यहां पे दूसरा महीना 20 तारीख, तो वो आपको यहां पे डिस्प्ले कराएगा। अब एक फंक्शन देखिए डेज आ रहा है, दो डेटों के बीच में, ये सिंगल डेट पे काम करेगा, ये दो डेटों के बीच में डिफरेंस निकाल के देगा। अभी देख पा रहे होंगे कि यहां पे ये तारीख आज आपकी बता रहा है, लेकिन अगर मैं डेज का यूज करूंगा तो दो डेटों के बीच में, इसके और इसके बीच में जो दिनों का फर्क है उसको दिखाएगा। इक्वल टू DAYS, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं, मैं इसका सेशन कर लेता हूं, कॉमा, इसका सेशन कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर करता हूं, देखिए एक दिन का डिफरेंस आया, क्योंकि ये वैल्यू हमारी छोटी थी, ये बड़ी थी। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पहले मैं इसका न्यू डेट का सेशन फिर ओल्ड डेट का सेशन, तो आपको प्लस में एक दिन का दिखाएगा, इक्वल टू DAYS। और लेने के बाद हम लोगों ने क्या किया, पहले न्यू डेट का सेशन, कॉमा, फिर ओल्ड डेट का पुरानी डेट का सेशन करके ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देता हूं। देखिए एक दिन का डिफरेंस आया। हम यहाँ पे अगर मैं बढ़ा लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे जो 20 था इसको मैं चेंज कर लेता हूं, इसको हमने कर दिया यहाँ पे 11। जैसे इंटर करता हूं, देखिए 10 डेज का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 21 था, यहाँ पे 10 है, 11 है सॉरी। तो देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे 10 डेज का डिफरेंस आया। इस तरीके से हम लोग डेज
और डे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे फंक्शन की बात करते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन हम लोगों का यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे डेज इन मंथ। डेज इन मंथ हमें निकालना है। डेज इन मंथ का यूज कैसे करना होता है, तो इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे DAYSINMONTH। डेज इन मंथ का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, केवल इसका सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं इंटर करूंगा, यहां पे ये जो दूसरा महीना है 11 तारीख दूसरा महीना और 2023 में, ये महीना कितने दिन का होता है, तो देखिए यहां पे 28 दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? 28। मतलब दूसरा महीना जो है हमारा 28 दिन का होता है, इसलिए यहां पे 28 दिख रहा है। अगर मुझे यहां पे जनवरी करना होता, देखिए मैं यहां पे चेंज कर रहा हूं, केवल यहां पे फर्स्ट दे दिया। मैं जैसे इंटर करता हूं, देखिए जनवरी हमारी 31 दिन की होती है, तो देखिए यहां पे 31 दिन दिखा रहा है। तो इस तरीके से डेज इन मंथ का यूज करके हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि इस डेट में जो हमारा मंथ है वो कितने दिन का है, वो 31 दिन का है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट फंक्शन 7 नंबर का फंक्शन यूज करते हैं डेज इन ईयर में। अगर डेज इन ईयर निकालना है तो सेम एज इट इज इक्वल टू DAYS इन ईयर YEAR। डेज इन ईयर का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करके मैं इसी का सिलेक्शन लेकर और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करता हूं। देखिए यहाँ पे ईयर दिखा रहा है। यह जो ईयर है वो 365 दिन का पूरा है। जो 2023 है वो पूरा का पूरा हमारा 365 दिन के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट करके हमें दिखा रहा है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब मंथ निकालना है, तो मंथ कैसे निकालते हैं, इसमें से देखते हैं कि कौन सा महीना है हमें देखना है। तो इक्वल टू लगा के और यहां पे मंथ MONTH मंथ का यूज करेंगे और ब्रैकेट इसका सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके, और मैं जैसे इंटर करता हूं, देखिए पहला महीना है तो हमें यहाँ पे पहला मंथ दिखा रहा है। तो इस तरीके से मंथ का यूज कर सकते हैं। अगर आपको मंथ्स का यूज करना हो तो भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मंथ्स का भी यूज, मैं एक नया फंक्शन यूज कर लेता हूं मंथ्स का। मंथ्स का यूज करना है तो कैसे करेंगे, देखिए हमें दो डेटों के बीच का डिफरेंस लेना होगा। इक्वल टू मंथ MONTHS मंथ से दे देता हूं और ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। देखिए यहां पे फर्स्ट स्टार्ट डेट का सिलेक्शन कर लिया, कॉमा इसका सिलेक्शन कर लेता हूं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर लेता हूं। देखिए यहां पे एरर आ रही है। अब हमें क्या करना होगा, यहां पे वही टाइप करना होगा, कॉमा M, दो ब्रैकेट्स लगे हुए थे इसलिए यहां पे नहीं आ रहा है। तो देखिए यहां पे फिर से क्या दिखा रहा है, मंथ्स, और यहाँ पे उसका देखिए टाइप भी दे रहा है कि किस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे तो हमने स्टार्ट डेट ले रखा है एंड एंड डेट भी ले रहा है, और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे टाइप मैंने दे दिया। जैसे हमें क्या करना, देखिए यहाँ पे दे रहा है टाइप ऑफ कैलकुलेट टाइप ऑफ, 0 मीन्स ऑफ टाइम इंटरवल के हिसाब से दिखाएगा और 1 दिखाएगा कैलेंडर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे 1 कर लेता हूँ एज अ कैलेंडर के हिसाब से मुझे देखना था, तो मैं जैसे करता हूँ, देखिए एक महीने का डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग मंथ और मंथ्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग, ये तो डेट की बात हो गई, अब हम लोग यहाँ पे हावर निकालते हैं, समय निकालते हैं। तो टाइम बनाना है तो हम लोग यहाँ पे हावर कैसे निकालेंगे, तो पहले टाइम बनाएंगे टाइम फंक्शन की मदद से, और फिर हावर मिनट सेकंड और नाउ फंक्शन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइम फंक्शन की। तो टाइम फंक्शन की मदद से हम लोग यहाँ पे टाइम को बनाएंगे। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया। इक्वल टू लगाने के बाद टाइम फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है हावर कितना रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 10, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया। फिर मिनट पूछ रहा है तो मैंने कहा 20 मिनट हो गया, और सेकंड पूछ रहा है तो मैंने कहा 30। ब्रैकेट क्लोज करके मैं जैसे एंटर करता हूँ, देखिए आपके पास एक टाइम यहाँ पे बन गया। अब इस टाइम में से हमें हावर्स निकालने हैं, तो इक्वल टू हावर HOUR, इस हावर फंक्शन का यूज करेंगे, और हावर फंक्शन का यूज करने के बाद अपने इस टाइम का सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 घंटे का था तो 10 घंटे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मिनट निकालना हो तो हम लोग मिनट भी निकालेंगे, इक्वल टू मिनट, मिनट निकालेंगे। तो मिनट में भी वही सेम कंडीशन होती है कि हमें मिनट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो मिनट लिखना पड़ेगा, और मिनट लिखने के बाद इसका सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करेंगे, देखिए 10 घंटे था 20 मिनट था तो 20 मिनट हो गया। अगर मुझे सेकंड निकालना हो तो इक्वल टू SECOND, सेकंड फंक्शन का यूज करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करके जैसे एंटर करता हूं तो देखिए सेकंड भी हमारा निकल गया। तो इस तरीके से हावर, मिनट और सेकंड भी निकाल लिया और टाइम को भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब बात करते हैं नाउ फंक्शन का यूज।
नाउ फंक्शन का यूज होता है डेट और टाइम दोनों को लाने के लिए। तो कैसे लाते हैं, आप यहां पे सिंपल सा इक्वल टू लगाओगे और नाउ फंक्शन का यूज करके ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोजिंग करके जैसे इंटर करता हूं तो देखिए डेट और टाइम दोनों मेंशन करता है, लेकिन यहां पे साइज कम थी इसलिए यहां पे डेट और टाइम दोनों नहीं दिख रहा। देखिए डेट भी दिख रहा है और टाइम भी दिख रहा है, ये दोनों डेट और टाइम दिख रहा है और इसके साथ साथ हमें ये भी दिख रहा है एएम हो रहा है या पीएम हो रहा है। जैसे अभी शाम को मेरा पीएम है इसलिए यहां पे शाम को पीएम दिख रहा है, अगर आप मॉर्निंग में होते तो यहां पे एएम दिख रहा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे नोटिफिकेशन एरिया में जो डेट और टाइम दिख रही है वही डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ दिख गया। तो इस तरीके से नाउ फंक्शन का यूज हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे ईयर निकालने का। ईयर्स कैसे यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, जैसे मैं डेट बनी हुई थी ओल्ड, इसी डेट पे काम करता हूँ, इक्वल टू लगाता हूँ ईयर YEAR ईयर का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका सिलेक्शन करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे ईयर भी हमारा निकल के आ रहा है 2023। इसी तरीके से हम लोग ईयर्स का भी यूज करेंगे, 2 ईयर्स के बीच की ईयर्स भी निकाल के देगा। फिर हम लोग अगला फंक्शन बात करते हैं टुडे। टुडे का यूज क्या होता है, इक्वल टू TODAY टुडे फंक्शन का यूज करेंगे, ब्रैकेट पर ब्रैकेट क्लोजिंग करके जैसे इंटर करता हूं देखिए आज की यहाँ पे डेट दिखा रहा है कि दूसरा महीना 21 तारीख और 2023 यहाँ पे दिखा रहा है टुडे फंक्शन की मदद से। अब जरा मैं यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन की मदद से ये देखूंगा कि यहाँ पे जो है जैसे कभी कभी होता है ना कि आज का दिन कौन सा है, दिन निकालने के लिए हम लोग टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे निकालते हैं, इस डेट से इक्वल टू लगाएंगे और यहां पे लिखेंगे टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस सीरियल नंबर का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, आपको निकालना क्या है डे। तो मैं 3 बार डे, अगर शॉर्ट में करना है तो 3 बार आपको ट्रिपल टाइम डी लिखना पड़ेगा। और जैसे ही आप इंटर करोगे देखिए आज ट्यूज दिख रहा है TUE, लेकिन अगर आपको पूरा ट्यूजडे देखना है तो इक्वल टू लगाइए और यहां पे लिखिएगा भाई टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने के बाद बेटा यहां पे हम लोग इसका सिलेक्शन करेंगे, कॉमा, ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा और फिर 4 बार डी लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 4 टाइम डी लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे हम इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे ट्यूसडे लिख के आ रहा है। इसी तरीके से मंथ का भी निकालना हो तो मंथ के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। मंथ में यहां निकाल देता हूं, इक्वल टू टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं इसका सिलेक्शन कर लेता हूं, कॉमा, यहां पे M 3 बार M लिखेंगे तो ये हमें मंथ दिखाएगा, देखिए फैब। लेकिन कंप्लीटली दिखना है तो इक्वल टू टेक्स्ट और यहां पे हम लोग लिखने के बाद फिर इस डेट का सिलेक्शन करेंगे, सीरियल नंबर का सिलेक्शन करेंगे, देन आपको इसमें 4 बार आपको लिखना है M और 4 बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे। देखिए पूरा का पूरा फ्राइडे आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे डेट और टाइम फंक्शन थे, इन डेट और टाइम फंक्शनों का यूज किस तरीके से किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन के साथ। आज से यहीं से ये डेट और टाइम फंक्शन फिनिश करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे न्यू फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।